हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो मैंने आपके सामने चार्ट खोल के रखा है 12 जुलाई का निफ्टी 50 का चार्ट। तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि 12 जुलाई को निफ्टी में किस तरीके की मूव आई थी। उसके बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई 2024 को निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक येलो कलर में ये वीकली, डेली और 15 मिनट ये लिख कर रखा है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आइए वो समझते हैं। सबसे पहले कोई भी चार्ट ओपन करने से पहले हमें उसको वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करना है, उसके बाद हमें उसको डेली टाइम फ्रेम पर देखना है, उसके बाद हमें उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। अच्छा, ये देखने के बाद क्या होगा, चलिए ये जानते हैं। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर देखने से हमको ये पता चलेगा कि कोई भी इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है, यानी कि उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, या वो साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है अभी, या वो अपसाइड ट्रेंड में है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने में हमको ये पता चलेगा कि इंट्राडे में वो स्टॉक या वो इंडेक्स किस तरीके से मूव कर सकती है। तो चलिए, मैंने आपके सामने अभी निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करके रखा है। सबसे पहले मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं जिससे कि आप लोगों को एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ये चार्ट दिखाई दे। तो ये एक एक कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो देखो, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो अप साइड की तरफ जाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आता है, फिर अप साइड की तरफ, फिर इस ट्रेंड लाइन, फिर ऊपर जाता है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड लाइन आपको वीकली टाइम फ्रेम पर इसका सपोर्ट का काम कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसका सपोर्ट का काम ये ट्रेंड लाइन कर रही है। मतलब अगर वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम ये समझेंगे कि अब निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर रहेगा तब तक जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो उनके लिए मार्केट का ट्रेंड अपसाइड की तरफ है। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल गया। चलो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करके देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है। अब ये निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन कर लिया है। अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो, यहां पर एक चैनल क्रिएट हो रहा है। ये देखो, यहां से एक डेली टाइम फ्रेम पर अगर एक चैनल को क्रिएट करते हैं निफ्टी 50 में तो आपको एक चैनल दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जब भी मार्केट इस चैनल के लोअर पार्ट पर आता है तो अपसाइड की तरफ मूव करता है, और जब मार्केट इस चैनल के अपसाइड की तरफ, देखो मार्केट जब यहां आता है तो अपसाइड की तरफ मूव करता है, फिर नीचे टकराता है, फिर अपसाइड की तरफ मूव करता है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, नीचे से फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट अभी मूव कर रहा है इस चैनल का सहारा लेके। अब देखते हैं कि मार्केट ने ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी जो रेड कैंडल है वो इलेक्शन डे की, यानी कि 4 जून की 4 जून की कैंडल है। इसके बाद 4 जून के बाद ये अप साइड का जो ट्रेंड आया है वो ट्रेंड अभी तक निफ्टी में कंटिन्यू हो रहा है, और ये कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो अब देखो, इससे हमें ये पता चल गया कि इस चैनल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और इस चैनल का इसने रीटेस्ट लिया है। यहाँ पर कहां पर लिया है रीटेस्ट, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये यहां पर बाहर निकला, इसने ये रीटेस्ट लिया और ये वापस की तरफ अपसाइड की तरफ मूव कर गया। अब ये कहां तक जाएगा, अब ये डेली टाइम, अब ये हम इंट्राडे में इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो जानने के लिए अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये देख लेते कि ये किस पॉइंट के बाद ये डेली टाइम फ्रेम पर बियरिश हो जाएगा। तो आप लोगों को ये जोन एक दिखाई दे रहा होगा, मैं आपके लिए एक जोन क्रिएट कर देता हूं। ये आपके लिए एक जोन बन गया है, ठीक है, यानी कि 24,200 के आसपास का एक ये जोन है। अगर इस जोन के नीचे निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज कर देता है तो यानी निफ्टी एक बियरिश इंट्राडे के लिए या छोटे मोटे पोजिशनल ट्रेड के लिए, 2-3 दिन के ट्रेड के लिए ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। कहां तक इसका पहला सपोर्ट इसका क्या होगा, ये वाला। इससे ऊपर भी इसका एक छोटा सा सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला। अब ये दोनों, अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको निफ्टी पता चल गया। अब
मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाता हूं कि आप इंट्राडे में यानी कि 15 जुलाई को निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यह आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है, ये देखो। अब मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूं कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसने इसकी नेक लाइन को, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट थी, इसने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ मूव दिया। ठीक है, कहाँ तक का मूव दिया हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। इसने मूव दिया यहां तक का, लगभग 24,592 तक का मूव दिया। और नीचे ये कहां पर क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ ये यहां पर, इसका एक ये सपोर्ट जोन ये बन रहा है। अब निफ्टी 15 मिनट पे आपको दिख गया कि निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं निफ्टी को हम किस तरीके से अगले दिन यानी कि 15 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं। अब 3 केस होते हैं, कौन कौन से, या तो मार्केट साइडवेज ओपन हो, या मार्केट गैप अप ओपन हो, या मार्केट गैप डाउन ओपन हो। तो अब हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है। तो साइडवेज ओपन हुआ है यानी कि मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, अब इस जोन के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम नीचे की साइड को निफ्टी में एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं। अभी भी हम पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि निफ्टी बियरिश कब होगा, जब इस वाली सपोर्ट जोन को तोड़ेगा। कौन सा, 24,200 का। 24,200 का अगर इसने तोड़ा, सपोज यहां से नीचे आया, तो आपको अगला टारगेट कहां मिलेगा, ये यहां से नीचे आने के बाद 24,476 से नीचे आने के बाद ये हमको इस ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन तक ये नीचे आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे ब्रेकआउट करके ये 200 तक को टच कर सकता है। यानी कि निफ्टी अगर 24,000 फ्लैट ओपन होके 24,476 को ब्रेक करता है तो निफ्टी के लिए नीचे के लिए कहां तक की स्पेस ओपन हो जाएगी, या तो इस ट्रेंड लाइन तक की स्पेस ओपन हो जाएगी नीचे निफ्टी तक के लिए। मैं आपके लिए बता देता हूं फिर से, या तो इस ट्रेंड लाइन तक आपको निफ्टी के लिए स्पेस ओपन हो जाएगी, या फिर इस जोन तक के लिए निफ्टी की स्पेस ओपन हो जाएगी। कौन सा, 24,200 तक के लिए। अगर 24,200 भी निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी कहां तक के लिए आ सकता है, 23,990 तक आ सकता है। और 23,990 भी अगर ये क्लोज कर देता है तो अगला इसका सपोर्ट होगा 23,600। तो आपको डाउन ट्रेंड का पता चल गया। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 24,476 को तोड़ता है तो निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। अब देखते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ हम कहां तक का निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। देखो अब मार्केट फिर से मैं देखता हूं, मार्केट सपोज करते हैं हम फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहीं पर ओपन हुआ और अगर यहां से फिर से सपोर्ट लेके, जैसे कि यहां पर सपोर्ट लिया था इसने, ऊपर गया, अगर यहां पर फ्लैट ओपन होके फिर से सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाता है तो 476 से हम कहां तक के टारगेट देख सकते हैं, आपके 24,592 तक के टारगेट देख सकते हैं, जो कि फ्राइडे का डे हाई था। और अगर फ्राइडे का डे हाई भी तोड़ता है तो फिर और अपसाइड के मूव हम लोग प्लान कर सकते हैं। और लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है 24,592 के ऊपर, तो हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है और यहां से किसी भी वक्त सेलिंग आ सकती है, ये आपको पता है। तो ये आपको निफ्टी जब फ्लैट ओपन हो रहा है तब आपको क्या करना है ये आपको पता चल गया। अब सपोज करते हैं निफ्टी गैप अप ओपन होता है, यानी कि निफ्टी 24,592 के ऊपर निफ्टी ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं ये रखता हूं, अगर निफ्टी यहां कहीं ओपन होता है तो आप लोगों को क्या है ना, एकदम से ट्रेड नहीं करना है, आप लोगों को 15 मिनट रुकना है और 15 मिनट की कैंडल देखना है, 15 मिनट की कैंडल आपसे क्या बोल रही है। अगर 15 मिनट की कैंडल यहां पर कहीं ओपन होकर यहां आती है और यहां सपोर्ट लेती है और यहां से एक सिग्नल देती है आपको ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल का, तो आप यहां से अप साइड की तरफ छोटा सा प्लान कर सकते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। और अगर
यहां से यहां ओपन होके इसको भी तोड़ देती है नीचे, यानी कि 24,592 को तोड़ देती है, तो इसका नीचे तक आएगा। ये कहां तक आएगा? 24,000, आपका अभी कहां तक था ये? 24,476 तक आएगा। और 24,476 भी तोड़ता है तो फिर आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नीचे की तरफ हमको प्लान किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक कंडीशन और बची, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि 70, 80, 90 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो, सपोज करो निफ्टी यहां कहीं ओपन हुआ है, तो आप क्या करोगे उस समय पे? आप कुछ भी नहीं करोगे। सबसे पहले आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे। 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ आती है गैप डाउन होके और यहां पर कहीं सपोर्ट लेती है, कहां पे? 200 के आसपास कहीं सपोर्ट लेती है या इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेती है और ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, अपसाइड की तरफ। कहां तक? 24,476 तक, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम अगला टारगेट उसका हमारा होगा ये वाला ऊपर की ट्रेंड लाइन। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ ना जाके निफ्टी यहां कहीं ओपन होके गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ निकलती है और 24,200 को तोड़ देती है, तो हम वही फिर से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहां तक का प्लान होगा। 24,200 तोड़ा तो 23,990 इसका पहला टारगेट है। फिर हम नीचे जाएंगे तो 23,660 इसका टारगेट है। तो आप लोगों को अब ये पता चल गया निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो बड़ा और गैप डाउन ओपन हो, तो आपको किस तरीके से प्लान करना है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अभी अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अभी किस तरीके का चार्ट बना रहा है और बैंक निफ्टी में हम 15 जुलाई को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम प्लान करते हैं। तो मैं आपके सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं सबसे पहले आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। तो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पर आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखोगे कि सेम तरीके से मूव करते हैं। तो इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसा कि आप लोगों को दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट ले रहा है, इस पर इसका सपोर्ट लेता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है। ये तो पता चल गया हमें वीकली टाइम फ्रेम पर कब बियरिश होगा। अब मैं बैंक निफ्टी को यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? सेम जैसा निफ्टी में आपको पैटर्न दिख रहा था, आपको बैंक निफ्टी में भी वैसा पैटर्न दिखेगा। ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। जब तक इस चैनल को फॉलो करेगा हम इस चैनल की तरह चलेंगे। इस चैनल पे नीचे की तरफ आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, यहां से रेसिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर इस रेंज में घूमा, अब फिर ऊपर के यहां पर इसने इस चैनल का ब्रेकआउट कर दिया इस जगह पर। तो अब हम देखेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट कर दिया इसने। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी आपको किस तरीके से आप बैंक निफ्टी को, ये तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये पता चल गया कि इसका ट्रेंड क्या है। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से मंडे के दिन प्लान कर सकते हैं। मंडे के दिन आपको जब मार्केट खुलेगा ना, तो आपके ट्रेडिंग चार्ट में ये सारे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ना, ये मार्क होने चाहिए। अदरवाइज आप फिर उल्टे सीधे ट्रेड करोगे और आपको लॉसेस होंगे। जब तक आपके पास ये जोन क्रिएट नहीं है पहले से, तब तक आप ठीक से ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट किधर जाएगा। अब 3 कंडीशन में फिर से आपके सामने लेता हूं। कौन कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो क्या करेंगे हम मंडे के दिन। तो मंडे के दिन सपोज करो मार्केट इसी कहीं जोन पर ओपन होता है और यहां से इस जोन का सपोर्ट लेके 52,200 के आसपास का सपोर्ट लेके यहां से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम कहां तक का प्लान करेंगे? आपका इस वाले जोन तक का प्लान करेंगे, जो हमारी ऊपर का ये जोन मैंने क्रिएट कर रखा है। कौन सा जोन है ये? 52,600 के आसपास का। 52,600 का टारगेट हम प्लान करेंगे। 52,600 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम कहां तक का प्लान करेंगे? 52,600 को भी ब्रेक कर देता है तो ऊपर की जो फ्राइडे का डे हाई था, यानी कि 52,795 तक का इसका टारगेट होगा। अगर 52,795 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम अगला टारगेट इसका देखेंगे 53,000 का। हम एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो उसका भी सपोर्ट मान लेंगे। अगर 53,000 भी तोड़ता है तो 53,254 तक ये ऊपर जाएगा। अगर 254 को भी तोड़ता है तो फिर ये इस चैनल के हाई तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो हम कम क्वांटिटी में अगेन फिर से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। ऑल टाइम हाई के पास से सेलिंग कैसी आती है ये आप सबको पता है।
तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अब ये तो हो गया फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, क्या करेंगे। अब फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की साइड जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड मार्केट अगर आता है तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे, एक बार इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मुझे समझ आता है, बिल्कुल सिंपल सादा लैंग्वेज में। यहां पर मार्केट ओपन हुआ, अब मार्केट ने नीचे की तरफ गया, अब नीचे की तरफ जाके इस ट्रेंड लाइन और ये 52,200 को 200 के नीचे अगर ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो इसका टारगेट क्या होगा, 52,200 को अगर इसने तोड़ा तो सबसे पहला टारगेट आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे देखना है 52,000 पे क्या कर रहा है। 52,000 को भी तोड़ता है तो ये नीचे तक कहां तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक। किस ट्रेंड लाइन तक, नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना रखी है यहां तक आएगा। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन कहां तक की है, 51,800। 51,800 के नीचे भी अगर ये निकलता है, 51,800 पे आता है तो फिर हम आंख बंद करके नीचे सेल नहीं करेंगे। 51,800 से हो सकता है कि मार्केट 51,800 से आप 800 पे आके यहां पर जैसा इसने ये किया था अप साइड की तरफ फिर से ऊपर हो गया था सपोर्ट लेके, तो हम 51,800 पे जैसे ही मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर ऊपर की साइड निकल रहा है या नीचे की साइड निकल रहा है। अगर रुक कर थोड़ा नीचे की साइड निकलता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए रास्ते कहां तक के लिए खुल जाएंगे, हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे 51,250 तक के रास्ते खुल जाएंगे। तो 51,250 तक का यानी कि आप 550 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ देता है, अगर 51,250 को भी निफ्टी तोड़ देता है तो फिर कहां तक जाएगा, तो फिर इसका टारगेट हम देखेंगे यहां तक, फिर इसका टारगेट होगा ये जो सपोर्ट एक बन रहा है यहां पर, ये इसका टारगेट होगा 52,250। लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक दिन में कहां तक का टारगेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 52,000 को ये तोड़ता है, 52,200 या 52,000 को तोड़ता है तो 51,800 का पहला टारगेट होगा, और 51,000 को तोड़ता है तो 51,250 के आसपास तक ये डेली टाइम फ्रेम पर नॉर्मल मूव के साथ आ सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर ये 52,200 के नीचे क्लोज कर देता है तो ये बियरिश हो जाएगा और हमें नीचे के टारगेट सीधे सीधे मिलेंगे। अगर 200 के नीचे क्लोज किया, 52,200 के नीचे, 250 के नीचे या 200 के नीचे क्लोज किया तो हमें 51,800, और उसके भी नीचे आ गया तो 51,250 तक के टारगेट मिलेंगे। ये आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब आप अपने हिसाब से मार्केट कैसा ओपन होता है, किस तरीके का मूव करता है, हम लोग को 15 मिनट की टाइम फ्रेम, हम लोग को 15 मिनट की कैंडल देखनी है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अप साइड की तरफ 15 मिनट की बुलिश कैंडल बन रही है, 15 मिनट की कैंडल, या बियरिश बन रही है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट खुलता है और खुलने के बाद मार्केट शुरुआत के 1 घंटे में मूव देता है, चाहे वो अप साइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो। उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो जाता है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी शुरुआत में ट्रेड पकड़ना है 15 मिनट के बाद। उसके बाद आपको ये देखना है मार्केट साइडवेज रह रहा है या फिर मार्केट मूव कर रहा है। अगर मार्केट डेली हर रोज की तरह शुरुआत में मूव देकर साइडवेज रह रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है पूरे दिन। और अगर मार्केट अपना जो डेली जो चलने का तरीका है उसको ब्रेक करता है तो आपको 1-1.5 घंटे बाद भी नॉर्मली ट्रेड मिलेंगे। लेकिन आपको ये तब तक ट्रेड नहीं मिलेंगे जब तक कि इस साल का बजट नहीं आ जाता। बजट के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, बजट के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको बजट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं प्रीवियस डेटा को उठा के जो पिछले साल बजट के दिन हुआ मैं उसको एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। देखो मार्केट हो सकता है कि वोलेटाइल हो, और वोलेटाइल हुआ तो मार्केट के पास नीचे आने के लिए बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि मार्केट देखो आप ये लगभग एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपको एम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये गया, ये और ये। अगर इसकी नेकलाइन को तोड़ता है, अगर इसकी नेकलाइन को तोड़ता है तो पहला इसका ये सपोर्ट होगा और दूसरा इसका ये सपोर्ट होगा और इसके बाद तीसरा इसका ये सपोर्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये डाउन साइड की तरफ बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो रहा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो आप लोगों को बजट तक सिर्फ शांति से छोटी मोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, अपनी 10, 15, 20% क्वांटिटी से ट्रेड करना है। उसके बाद आप बजट का वेट करो, बजट के दिन आपको अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी और बजट के बाद हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा मूव करे अपसाइड या डाउन साइड। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ये कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता दो, और आपको बजट पे वीडियो चाहिए नहीं आप वो भी बता दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
रिकॉर्ड ही नहीं होगा। रिकॉर्ड ही नहीं हुई।